easy trick based on percentage. This is percentage generally used for aptitude type of the question. So therefore we read about the aptitude type of question based on the percentage. The trick 1, the price of a toy increased by R% and then it was sold at R% discount. So then net change in price of toy is equal to R square upon 100. Means one time increase and another time decrease. Increment, decrement, increment, decrement. In that case this is belong to the R square upon 100. यदि किसी खिलौने का दाम जो है R% बढ़ जाता है और उसे फिर R% डिस्काउंट से छूट दे करके बेचा जाता है तो उसके प्राइस में, उसके मूल्य में R स्क्वायर बाई 100 का वृद्धि या कमी हो सकती है, परंतु हमेशा कमी ही होता है, लॉस ही होता है या डिक्रीज होता है। उसी प्रकार ए मेंस वेज वाज द डिक्रीज बाय R%, मतलब उसका जो वेतन है R% कम हो जाता है और फिर उसके बाद उस बचे हुए वेतन में फिर अचानक R% वृद्धि की जाती है तो उस मनुष्य को R स्क्वायर अपॉन 100 परसेंटेज का लॉस होता है, उतनी कमी में होती है। जैसे एग्जांपल के लिए ए नंबर इंक्रीज बाय 20%, ए नंबर इंक्रीज बाय 20% देन डिक्रीज बाय 20% देन नेट वैल्यू चेंज। मतलब यदि कोई संख्या जो है अपने से 20% की वृद्धि हो जाती किसी संख्या में, उसके बाद उसके उस भाग में फिर 20% की कमी की जाती है तो संख्या का वास्तविक मान कितना परिवर्तित होगा। तो इसको हमको निकालने के लिए R स्क्वायर बाई 100 वाला फार्मूला लिखेंगे तो 20 इंटू 20 अपॉन 100 ऐसा लिखेंगे, 20 इंटू 20 अपॉन 100। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये 4% मतलब डिक्रीज हो जाएगा, 4% की कमी होगा उसको। उसी टाइप से वाटर टैक्स इंक्रीज बाय 20%, पानी का टैक्स जो है 20% बढ़ जाता है। द कंज्यूमशन इज डिक्रीज्ड बाय, उसकी खपत 20% कम की जाती है, जितना टैक्स बढ़ता है उतनी खपत कम की जाती है। तो देन वाज इंक्रीज और डिक्रीज इन द टैक्स ऑफ द एक्सपेंडिचर, तो उसमें भी सेम 20 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100 इंटू करेंगे तो 4% अपने को मिलेगा, तो 4% डिक्रीज आंसर हो जाएगा। सेम टाइप कैलकुलेशन हो जाएगा, 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4% डिक्रीज। अनदर क्वेश्चन, द टैक्स ऑन द कमोडिटी डिमिनिश्ड बाय 10%, मतलब किसी भी उत्पादन का मूल्य में जो टैक्स लगाया जाता है वो 10% कम हो जाता है। यदि उसकी खपत को 10% बढ़ाया जाए तो उसमें कितना प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए इसमें भी वही हाल है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल, 1 1 जा 1% डिक्रीज, 1% वैल्यू डिक्रीज होगा, कम होगा, 1% डिक्रीज होगा। यहाँ सभी इंक्रीज दिया है इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा, नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है मेंस वेज वर डिक्रीज बाय 10%, किसी मनुष्य का वेतन 10% कम हो जाता है और उस कम हुए वेतन में फिर 10% की वृद्धि होती है तो उस मनुष्य के वेतन में कितना नुकसान हो गया, कितने प्रकार की हानि उठानी पड़ेगी। तो इसमें भी 10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100, ये इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 इंटू 1% तो 1% उसको लॉस होगा, 1% की उसे हानि उठानी पड़ेगी। उसी प्रकार लिखा ए मेंस वेज इंक्रीज बाय 50% एंड इंक्रीज वेज विल रिड्यूस बाय 50%। उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 10% था, इसमें 50% का वृद्धि किया, फिर उसके बाद 50% का कमी किया और उसको 100 से डिवाइड करेंगे, एक कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25% डिक्रीज होगा, लॉस ऑफ 25% आंसर हो जाएगा। साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, वन साइड इज टेकन एज X% एक्सेस एंड अदर Y% एक्सेस, तो फाइंड एरर परसेंटेज इन एरिया। तो वी नो दैट, जैसे मतलब किसी भी आयताकार क्षेत्र में एक भुजा की लंबाई में X% वृद्धि होती है, उसी प्रकार दूसरी भुजा में Y% वृद्धि होती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो जैसे हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो इसलिए हम एरिया इज इक्वल टू
x% ऑफ L और y% ऑफ B। तो यहाँ पे देखते हैं x%, y% और ये LB ओरिजिनल एरिया के साथ आ गया, ये एरिया A। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, x + y इंटू x इंटू वाई अपन 100, x और y को जोड़ देंगे और दोनों को गुना करके 100 से भाग देंगे तो अपना वास्तविक प्रतिशत निकल जाएगा। उसी प्रकार इन द ट्रेंगल द बेस ऑफ ट्रेंगल इज टेकन एज x% एक्सेस एंड द हाइट इज y प्रतिशत वृद्धि किया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, इसलिए यहाँ 1/2 x% ऑफ B और इधर y% ऑफ H, और यहाँ पे सामने आ जाएगा x% y% 1/2 BH मीन्स ओरिजिनल वैल्यू आ गया एरिया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, x + y और प्लस x इंटू वाई बाई 100 ऐसा कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये दोनों ट्रिक काम करेगा। अब अगला क्वेश्चन में दिया इन ए रेक्टेंगल लेंथ एज वेल एज ब्रेड्थ बोथ आर x% इंक्रीज। अभी हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बट इसमें बोल रहा है लेंथ भी x% इंक्रीज हो रहा है और ब्रेड्थ भी x% इंक्रीज हो रहा है। लंबाई में 100% वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में भी 100% वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ 100% लंबाई का और 100% चौड़ाई का और L भी लिखेंगे तो ओरिजिनल एरिया अपना आ जाता है। इसलिए इसको x + y की जगह यहाँ x + x और x इंटू x/100 लिखेंगे, ये इसका सिंपल ट्रिक हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ स्फीयर, मतलब किसी गोले की त्रिज्या को 100% बढ़ा देते हैं तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो स्फीयर में एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr² होता है। तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू 4πr² है। 4π जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है और यहाँ r इंटू आर है, तो r भी x% बढ़ रहा है और a भी x% बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार x 2 बार आएगा, तो इसलिए x + x इंटू x मल्टीप्लाई बाई x/100 हो जाएगा। इन द ट्रेंगल द बेस एंड हाइट बोथ आर इंक्रीज बाय x%। तो हमने देखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल b इंटू h होता है। अब यहाँ पे दोनों को 1/2 x% b x% h, तो 1/2 BH हो जाएगा। तो x दोनों बार आया है दोनों में, इसलिए x + x इंटू x/100 इस प्रकार से निकाल देंगे। और ऐसे ही प्रकार से इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाय x% देन इट्स एरिया इंक्रीज बाय, वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग की भुजा को 100% वृद्धि कर देने पर उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो अब जैसे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा साइड का स्क्वायर, तो यहाँ x% a और ये वाला x% a, तो यहाँ 2 बार हो जाएगा x% और x% और a² मीन्स सेम पुराना ओरिजिनल एरिया में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको x + x इंटू x/100 करते हैं, दोनों x को जोड़ देते हैं, दोनों x को गुणा करके 100 से भाग दे देते हैं। इफ़ द साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय, क्यूब मतलब घन की आकृति की जो कोई वस्तु है उसकी भुजा की लंबाई 100% वृद्धि हो जाती है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। तो यहाँ पे 6 इसको a इंटू a लिख देंगे, ये 2 बार है, तो यहाँ पे भी 6 x% ऑफ a और x% ऑफ a, तो यहाँ पे आ जाएगा x% और ये 6a², तो ओरिजिनल एरिया हो जाएगा और x 2 बार हो जाएगा, इसलिए x + x इंटू x/100 हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्रफल में या कोई भी संख्या में वर्गात्मक वृद्धि समान रूप से होती है तो उस समय x + x और x गुणित x/100 यही वाला ट्रिक लगा के कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाय 30% देन एरिया इंक्रीज बाय, मतलब किसी वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो हमने देखा कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है a², तो इसको भुजा इंटू भुजा a लिखते हैं। तो इसमें x% ऑफ a और इधर x% ऑफ a, तो दोनों मतलब x% 2 बार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 + 30 और 30 इंटू 30
डिवाइड बाई 100, तो ये 60 और इसका 9 हो जाएगा, तो आंसर 69% आंसर हो जाएगा। 69% ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने फार्मूला देखे थे x प्लस एक्स इंटू एक्स बाई 100%। उसी प्रकार ए लैंड ऑफ द ओनर इंक्रीज बाय द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। तो इसमें x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100 ये फार्मूला है। दोनों बढ़ रहा है, लेंथ जो बढ़ रहा है 10% वृद्धि हो रही है और उस दूसरी भुजा में 20%। तो ये 10 प्लस 20 और ये 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। ये 0 0 कट जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 30, आंसर आ जाएगा 32 मतलब 32%। तो ये आंसर डी हो जाएगा इसका 32%। अगला क्वेश्चन दिया, रेडियस ऑफ ए स्फीयर इंक्रीज बाय 10%, देन सरफेस एरिया। तो रेडियस ऑफ स्फीयर एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ 2 बार बढ़ रहा है 10% आर स्क्वायर, तो इसलिए इसमें एक्स वाला लगाएंगे 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100। ये कट जाएगा, 1 1 जा 1 और ये 10 प्लस 10 10 10 20 और 21% आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, मेजरिंग द साइड ऑफ रेक्टेंगल, वन साइड इज टेकन इज 10% एक्सिस। एक भुजा जो है 10% ज्यादा बता रहा है और दूसरी भुजा जो है 20% डिफिसिट मतलब कम बता रहा है। तो बताना, फाइंड द चेंज इन परसेंटेज एरिया कैलकुलेशन प्लस 10 इंटू -2 20 डिवाइड बाई 100 मीन्स x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 वाला फार्मूला से बनाएंगे जो इसके पहले ट्रिक बताया गया था। तो 10 माइनस 20 इज इक्वल टू -10 और इसका कट जाएगा, ये 2 1 जा 2 -2, तो आंसर हो जाएगा -12। इसलिए 12% की कमी हो जाएगी, माइनस मतलब डिफिसिट मतलब कमी, तो 12% इसका कमी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे अगला क्वेश्चन दिया, बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्रेंगल बोथ इंक्रीज बाय 10%। हमने देखा था एरिया ऑफ ट्रेंगल 1/2 बी इंटू एच। अब दोनों जो है 10% बढ़ रहा है दोनों का, तो इस कंडीशन में x प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन 100 ऐसा पड़े थे। तो 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल, तो दिस इज 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21%। आंसर 21% हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे हम रीजनिंग और एप्टीट्यूड के वीडियोस भेजते रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है या ये मेथड अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, प्लीज शेयर करिए, और भी अच्छे वीडियो पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आपको नए वीडियो प्राप्त हो सके।